हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं सभी लोग। एक बार सभी लोग हमारे यूपी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले के बारे में। अगर आपको फिजिक्स नहीं आ रही है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये चीज़ में जो आपको बताने वाला हूँ डायमेंशनल फार्मूला, इससे आपका अगर ये आप कर लेंगे तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाती है। क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में 11th और 12th में सभी को डायमेंशनल फार्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ये IIT मेंस और जेई में भी पूछा जाता है, नेट में भी खासकर ये सब सवाल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे थे मैं नरेंद्र आप स्वागत करता हूँ यूपी क्लासेस पे। पहला आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, डायमेंशनल फार्मूला dimensional formula of some quantities। चलिए पहला मैं आपको बता दूं डेंसिटी का। डेंसिटी, दूसरा हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी, तीसरा हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, चौथा टॉपिक हमारा है बहुत जरूरी, वो होता है फोर्स। पांचवा हो गया हमारा पावर। चलिए इतना आपको विद फार्मूला के बेस पे आपको बताएंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या होता है सभी का। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा, तो बस मेरे साथ पूरा एंड तक लगे रहेंगे तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे निकाला जाता है फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला। चलिए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी को कैसे नापा जाता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वैल्यूम। क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वैल्यूम। तो ये याद रखिए क्या होता है, मास अपॉन वैल्यूम। तो यहाँ पे हो गया मास, ये हो गया हमारा वैल्यूम। अब ये देखिए जो मास होता है किस में मेजर करते हैं, मास को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। वैल्यूम को लीटर में। क्या दोस्तों, वैल्यूम पानी हो गया, दूध हो गया और तेल हो गया, किसमें हम लोग मेजर करते हैं, लीटर में ही करते हैं। तो ये हमारा क्या है, लीटर में। तो वैल्यूम का एरिया क्या होता है, पूरा तो क्या होगा, एल क्यूब। तो क्या होता है, एरिया चारों तरफ का हमारा एल क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल, जब ये ऊपर जाएगा एल तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। टी है तो नहीं, टी लिखते हैं, लिख सकते हो 0, MLT 0। ये किसका निकल गया, डेंसिटी का। अब मैं दूसरा बताऊंगा आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो इसके बारे में आपको बताऊंगा। लगे रहिए, आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त बताएंगे आपको। वेलोसिटी आप सभी को पता है, रेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है d/t। अब d क्या होता है, d होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा t हो गया हमारा टाइम, कितना टाइम में ट्रेवल किया। डिस्टेंस को हम नापते किस में है, किस में नापते, जल्दी से बताइए, लेंथ में, टाइम को t से। अब इसको फॉर्मूला को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये LT - 1। तीसरा है हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी निकालने के लिए बहुत आसान, पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन फॉर्मूला दोस्तों होता है चेंज
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ लिया कि क्या होता है, ml t माइनस का 1। टाइम का क्या होता है, t। ये t जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये -1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, ml t माइनस का t। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। फोर्स का फार्मूला आप सभी ने पढ़ा कि जो तीसरा नियम होता है, जड़त्व का तीसरा नियम होता है, जो हमने बताया कि फ्रेंड्स जो तीसरा नियम होता है फोर्स को होता है, क्या फोर्स क्या होता है, मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, मतलब आपको अच्छे से समझा दें, ये दीवार है, ठीक है। जब ये मैंने दीवार को अपने ताकत से इसको धक्का दिया, ठीक है, धक्का दिया, ये क्या हुआ, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। जब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या मेरा फोर्स क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स कहता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर जब तक कोई मास हो उसमें तब तक कोई चीज़ वो गति ना करे, एक्सीलरेट ना करे, तब तक क्या होगा, फोर्स को जीरो कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये क्या दोस्तों, ये क्या है, एक क्या है, मार्कर है। इस मार्कर में क्या है, मतलब एक ये आपको ये मार्कर देख रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर को मैंने धक्का दिया, ठीक है, ये मार्कर क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से जाके यहाँ हुआ, तो इसमें क्या हुआ, मुझे फोर्स अप्लाई हुआ। जब फोर्स अप्लाई हुआ क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं हुआ। तो यही होता है कि मास जो होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स। अब मास आपको पता है, मास होता है, मास का होता है वो m। एक्सीलरेशन आपने पढ़ लिया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है lt माइनस का 2। तीसरा फिफ्थ पॉइंट आ गया है पावर। पावर का फॉर्मूला, पावर का पहले को फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, जब तक हम लोग कोई वर्क नहीं करते हैं तो उसमें पावर, जब भी हम कोई काम करेंगे तो उसमें हमारा पावर लगता है, एनर्जी लगेगा। जब पावर लगता है तो अगर दोस्तों, जब अगर कोई मान लीजिए मैंने ये दीवार को, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, अच्छा इस बोर्ड को मैंने अगर लगाया ना होता, ठीक है, तो क्या मतलब क्या लगा, पावर लगाना पड़ा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेपलर लगाया, ये सब किया, तो दीवार पे मैंने ठोक ठोक के इसको मतलब क्या किया, पावर लगाया। तो पावर क्या होता है मेरा, जब हम लोग पावर जब काम करेंगे तो वो मेरे पावर कितने टाइम में करेंगे ये डिपेंड करता है। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वो कह जाता है पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं। और वर्क क्या क्या होता है, वर्क हो गया हमारा ml स्क्वायर t माइनस का 3। ये किसका हो गया, पावर का। तो दोस्तों जितना मैं आपको ये बता रहा हूँ फिजिक्स का, ये मतलब बेसिक कंसेप्ट में आपको डेली बता रहा हूँ कि जो आईआईटी और आईआईटी वाले स्टूडेंट थे, जितने भी हमारे यहाँ आईआईटी और नीट के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ उन्हें बिल्कुल 2025 को मैं आने वाले समय में आप सबको बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने वाला हूँ। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें से बताऊँगा, और एंड क्या कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बन रहा है, तो मैं बूंद बूंद से चीज़ें से आपको सागर बड़ा करने वाला हूँ। क्योंकि एक एक अक्षर, जब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होगा, आप बड़ी चीज़ें सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है, डेंसिटी का फार्मूला नहीं पता, वॉल्यूम का, वेलोसिटी का फार्मूला पता नहीं है, आपको एक्सेलरेशन नहीं पता,
फोर्स नहीं पता, पावर नहीं पता, तो आप आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स। फिजिक्स ऐसा चीज़ है जो बहुत बड़ा होता है, उसको क्या होता है धीरे 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 सलेबस को ख़त्म करना रहता है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि और कुछ बचे हैं जो डायमेंशन फार्मूला आपको बताएंगे। उसके बाद में आपको अगली क्लास में फिजिक्स से रिलेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, और उससे रिलेटेड IIT और नीट में आए हुए प्रश्न आपको भी कराने वाले हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।